तो हेलो गाइस, हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सेफ़ होंगे और आपकी पढ़ाई हमेशा की तरह अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैप्शन देख के आपको तो पता चल ही गया होगा ये वीडियो हम लोग किसके ऊपर बना रहे हैं। ये वीडियो है रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है। और रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोग इसीलिए परसेंटेज के बाद शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि अगर आप लोग का परसेंटेज और रेशियो एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, आई गारंटी यू आप लोग का अरिथमेटिक हाफ डन है। 60 to 70%, हाफ से ज़्यादा 60 to 70% अरिथमेटिक डन है। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर ये टॉपिक दो आप लोग अच्छे से समझ लेते हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप पकड़ लेते हो तो आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे ना, आप लोग सोचोगे कि अरे ये क्या हुआ, ये तो इतना टफ लग रहा था और ये इतना इजी कैसे हो गया। इसीलिए मैंने परसेंटेज के बाद आप लोग को रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाने का सोचा। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले मैं सबको तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो परसेंटेज, ठीक है, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और बहुत बहुत प्यार दिया है, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोग को अच्छा लगा उन लोग को भी थैंक यू, और जिन लोग को अच्छा नहीं लगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन पे आके अपना व्यूज़ दें। क्या सुधार हो सकता है वीडियोस में, और क्या मेरे को आपको समझाने के लिए और कुछ कर सकता हूँ मैं, या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो टाइम स्टैम्प लगा के आप पूछ भी सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज़ और एक बार समझा दीजिए। मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आप लोग अगर पूछोगे डाउट्स अपने, अगर वीडियोज़ के रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, तो मतलब जिनको आता है वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहें, धीरे धीरे हम लोग बेसिक से पूरा सीखते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाकी की बातें हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रेशियो। तो रेशियो बेसिकली होता क्या है, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है नहीं कि आपको मैं रटा नहीं रहा हूँ, और ये क्लास 10th का कोई एग्ज़ाम है नहीं कि आप लोग को डेफिनेशन लिखना पड़े। ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है, तो आप लोग को जितना आसानी से मैं समझा सकूँ उतना आसानी से मैं रेशियो समझाऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा कि रेशियो हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे 2:3 हमने लिखा, 2:3 है क्या है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा 2 और 3, बट ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। ये 2x है और 3x है। ये 2x 3x, हमने x क्यों जोड़ा है यहाँ पर, ये x का फंडा ही क्या है मैं बताता हूँ। 2 और 3 अगर हम लोग लिखे, 2:3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है, तो अगर आप लोगों ने सीखा होगा मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं नीचे 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये रेशियो बना रहे। जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर नीचे 25 हो तो मैं क्या कर रहा था, इंटू 4 कर दे रहा था, ऊपर में 4 के साथ भी इंटू 4, तो क्या हो रहा था, नीचे 100 आ रहा था, तो जो हम लोग के कैलकुलेशन को ईजी कर रहा था। तो यहाँ भी वही सिमिलर करेंगे, 0.16 ये इसका वैल्यू है, चलो ठीक है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं, ये हमारा टॉपिक है। तो अगर मैं नीचे 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मैं 4 ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो तभी जाके रेशियो मेंटेन होगा, ये 4 कटेगा, फिर से 2 और 3 रहेगा। दैट्स वाई मैं नीचे अगर ऊपर अगर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए 2 के साथ जब मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मैं 3 के साथ भी x ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो x के जगह 4 है, यहाँ पर x के जगह 4 है। अभी आपको समझ में आया हम लोग x क्यों यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा वेरिएबल x ही रहे, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 2 राजा लिखता हूँ तो यहाँ पर 3 राजा, जैसे यहाँ पर 2 रानी लिखता हूँ, 3 रानी,
कुछ भी वेरिएबल नेम आप रख सकते हो, जरूरी नहीं एक्स। तो राजा रानी करने के लिए हम लोग के पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा, इसीलिए हम लोग छोटा लिखते हैं 2x और 3x। ठीक है, ओके। ये हो गया रेशियो को खोलते कैसे और रेशियो काम कैसे करता है। ठीक है, होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ रेशियो काम कैसे करता है। अगर नहीं है तो और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो 5:6। अब ये 5:6 को आप लिख सकते हो 5/6। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये रेशियो मेंटेन होगा क्या? 10:6 नहीं, मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर मैं अभी काटूँ तो ये हो जाएगा 2:5:3, ये 5:3। लेकिन अगर मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। अब मैं इसको काटूँ तो अगेन 5/6 आएगा। ठीक है, तो रेशियो ऐसे काम करता है, इसीलिए हम लोग जब भी इसको खोलते हैं इसी फॉर्म में खोलते हैं, 5x और 6x। ठीक है, अब मैं अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 5x अगर 3x आ रहा है, मतलब 6x आ रहा है यहाँ पर, तो आप ये भी बोल तो सकते हो कुछ भी आंसर आएगा, ये यहाँ पर कुछ भी आंसर आएगा, x y z कुछ भी आए, यहाँ पर a b c कुछ भी आए, ये जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा या नहीं? x के जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर। यहाँ पर x के जगह आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रख सकते हो। तो ये x y z जो भी होगा, हम लोग इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 5 का मल्टीपल होगा और ये 6 का मल्टीपल होगा, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आगे टफ और टफ क्वेश्चन करेंगे और ऑप्शन से आंसर ढूंढने का जब टाइम आएगा, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आई होप मैं आपको रेशियो का बेसिक बता पाया। ठीक है, ये होता है रेशियो का बेसिक। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जाएंगे, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा रेशियो बैलेंसिंग। अब लाइफ में इतना याद रखो, लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैलेंस नहीं है तो आप बिल्कुल गिरोगे, आपके हाथ पैर टूटेंगे। वैसे ही रिलेशनशिप अगर कोई है किसी के साथ, जैसे मम्मी के पापा के साथ, वो लोग भी अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करता है बैलेंस को, तभी जाके इतना दिन तक टिक पाया और हम लोग उनके प्रोडक्शंस हो सके। ठीक है, अब भाई बहन का रिलेशनशिप, आप लोग भी अपने बहन के साथ झगड़ते होगे, लड़ते होगे, लेकिन फिर आप उसको समझाते होगे कि ये मेरी गलती थी, ये आपकी गलती थी, तो ये क्या जो करते हो, ये मेरी गलती, आपकी गलती, ये होता है बैलेंस। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही रेशियोज़ में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बैलेंस मेंटेन ना करे तो रेशियो और प्रोपोर्शन सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं बैलेंसिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखो लोग बदल जाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से। ठीक है, ये A/B है जो कि 2/3 है। ठीक है, अभी B/C 4/3 है। ओके, अब ये दोनों को अगर मैं सेपरेटली खोलने बोलूँ, क्या आप खोल सकते हो? क्या आप खोल सकते हो? जी हाँ, खोल सकते हैं। 2x और 3x, 4x और 3x। क्या ये सही है? ना, ये सही नहीं है, यहाँ x नहीं रहेगा, क्योंकि अब जब मैंने अलग कर दिया ये दोनों को, ये है तो रेशियो, बट ये A और B के पार्ट है और ये B और C के पार्ट है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहेगा, इसीलिए मैं 4y और 3y लेता हूँ। ये दोनों अलग अलग है तो रेशियो में। अब जैसे 4 और 3 का रिलेशन है, 2 और 3 का रिलेशन है, आपस में अभी ये रेशियो बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं x x x x सब में नहीं ले सकता। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3x, यहाँ 4y और यहाँ 3y। ठीक है, ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो हम लोग अभी आते हैं बैलेंसिंग पे। तो बैलेंस कैसे करेंगे? अब A के साथ जब B रहता है तो 2:3 रहता है B। ठीक है, मतलब थोड़ा खुश रहता है यार। अब जैसे ही
बी आ जाता है सी के साथ, शायद ए इसकी गर्लफ्रेंड होगी और सी उसकी बीवी होगी, हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। अगर कोई किसी को ऑफेंड हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी, बट ये बस समझाने का तरीका है, ठीक है। अब सी के साथ शायद वो इतना खुश नहीं है, इसलिए यहाँ भी 4:3, लेकिन यहाँ तो 4 है वैल्यू, यहाँ तो 3 है वैल्यू यार। यहाँ मतलब शायद यहाँ पर ज़्यादा खुश हो और यहाँ थोड़ा कम खुश हो, ठीक है। लेकिन 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 बी चाहता है कि मैं दोनों के साथ खुश रहूँ। अब बी चाहता है मैं दोनों के साथ खुश रहूँ, तो अगर दोनों के साथ खुश रहना है तो बी को दोनों के साथ सेम वैल्यू होना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बी कम खुश है और बी यहाँ पर ज़्यादा खुश है, ऐसे थोड़ी होगा। तो बी को दोनों जगह हम लोग को इक्वली खुश करना पड़ेगा। अब इक्वली खुश कैसे करें? ऐसा कोई नंबर है 3 और 4 के बीच जो दोनों से कटता हो? हाँ, 3 और 4 का एलसीएम। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो एक बार क्या करेंगे, अगर b का वैल्यू यहाँ पर है तो b को 12 करेंगे दोनों ही जगह। तो यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब जब ये 3 इसके साथ रेशियो में है, अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी, सॉरी, यहाँ पर अगर 4 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इसको 8 बना देगा। अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसको 12 किया तो बेसिकली ये इसके साथ रेशियो में है, तो ये बोलेगा भाई तू मेरा दोस्त है, मैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो तू भी 3 मल्टीप्लाई हो जा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9। अब रेशियो हो गया मेंटेन, ठीक है। अब आप जब लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी, अब बी आ गया दोनों के साथ खुश। अब बी का वैल्यू हो गया है 12, ए का वैल्यू हो गया है 8 और सी का वैल्यू हो गया है 9। फर्दर इसमें कुछ कटेगा? देखो, जब भी काटते हो एक चीज़ ध्यान में रखना, सिंप्लीफाई करने टाइम तीनों में अगर कट रहा है, अगर 3 वैल्यू है, तीनों में अगर कुछ कॉमन काट रहा है तो उसी को काटना, किसी एक को मत काट के बैठ जाना। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं देख रहा हूँ 2 से कट रहा है 4, 2 से कट रहा है 6 और ये 2 से कट रहा है क्या? नहीं, 9 तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो फिर ये नहीं होगा। तीनों में अगर कुछ कट रहा होगा तभी काटना, ठीक है। ओके, तो तीनों अभी रेशियो में, तो मैं बोलूँगा अभी बी खुश है दोनों के साथ, तो बी का वैल्यू है 12, ए का वैल्यू 8, ये हो गया 9। अब हम ये तीनों को लिख सकते हैं 8x, 12x और 9x, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2x और 4y और 3x 3y लिख रहे थे, अब सेपरेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, अभी ये रेशियो बैलेंस हो गया, तीनों को एक साथ अभी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये समझने का हम लोग का क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा हुआ। अब ये जो छोटा सा क्वेश्चन छोटू सा आपको दिख रहा है, अभी इसको लेके आते हैं बड़ा करके। इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ओके। थोड़ा सा बियर करना, ठीक है। तो ये जो छोटा सा आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर, इसको ले आते हैं अभी यहाँ, इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि आप देख सको, ठीक है। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मतलब ये सब सेम फैमिली के हैं, पर अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये तो सब डिफरेंट फैमिली के हैं, क्योंकि सब अपना अपना, देखो बी मसरूफ़ है ए के साथ कुछ अलग वैल्यू, बी मसरूफ़ है सी के साथ कुछ अलग वैल्यू, सी मसरूफ़ है डी के साथ कुछ अलग वैल्यू, ये तो गड़बड़ है। अब सबको अगर एक साथ लाना है तो अभी जो मैंने पिछले वाले में बताया वो था 2 अलग अलग सेट थे, अब यहाँ पर 3 अलग सेट है, तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में 3 तक ही पूछता है, ठीक है। अगर ज़्यादा भी पूछेगा तो मैं आपको एक कॉमन जनरलाइज मेथड अभी बताऊँगा, कितना भी पूछे 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट 7 सेट XYZ एनी टाइप ऑफ सेट आप बना सकते हो, इसीलिए मैं आपको जनरल फार्मूला बताऊंगा, कोई रटा रटाया फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने पिछले वाले में अगर नहीं सीख पाए तो यहाँ पर रेशियो बैलेंसिंग और अच्छे से सीख लोगे, और अगर कुछ भी डाउट हुआ एक बार पीछे कर दो वीडियो को
और अच्छे से एक बार दो बार चला दो, आप लोग समझ जाओगे, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है पिछले वाले में। तो यहाँ पर आते हैं अभी, तो देखते हैं अभी इन सबको सेम फैमिली में लाना है, करेक्ट। तो A/B क्या दिया है, देखो A/B दिया है 2/3, B/C दिया है 4/5, C/D दिया है 6/7। ओके, तो एक ट्रिक बताता हूँ। अब A का वैल्यू क्या लोगे, शुरू तो A से करोगे क्योंकि A से शुरू होके D पे हमें पहुँचना है, एंड होगा D पे, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या लोगे, A को एज्यूम करना ये सबका मल्टीप्लिकेशन, जो भी लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है रेशियो के, उन सबको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 × 6, करेक्ट। 2 × 4 × 6 हो जाएगा आपका 8 और 6 48, ओके। तो जब 48 आ गया A का वैल्यू, तो यहाँ पर एज्यूम करो 2 के बदले 48 है, ठीक है, 2 के बदले 48 है। अब जो मैंने बोला था 2x है और 3x है, तो ये रेशियो है। अब ये वाला लाइन को देखो, देखो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 2x है, 3x है, तो यहाँ पर 2 के जगह आप 2x की जगह आपका 48 है, तो x के जगह क्या होगा, क्वाइट सिंपल 24 होगा। अगर x के जगह 24 हुआ तो इसके जगह क्या होगा, 24 × 3 72, करेक्ट, ओके। अभी यही B यहाँ पर भी कंटिन्यू हुआ है, तो अगर मैं इसको 48 लेता हूँ तो यहाँ पर इंटू 24 किया, तो यहाँ पर भी इंटू 24 ही करूँगा क्योंकि रेशियो में है, 72 बन गया, ठीक है। अब ये 72 बन गया, यहाँ पर B का वैल्यू फिर से यहाँ पर आएंगे, अगर B यहाँ पर 72 है तो यहाँ पर भी 72 होना चाहिए B को, वरना रेशियो बैलेंस कैसे हुआ फिर। तो अगर ये 72 है तो कितना, 18 मल्टीप्लाई करने से ये 72 बनेगा। अगर 4 के साथ 18 मल्टीप्लाई करो, 4 और 5 सेम रेशियो में है, तो 5 के साथ भी 18 मल्टीप्लाई करोगे, 18 × 5 90, ठीक है। अब ये दोनों, ये C भी सेम होगा, ये भी C सेम होगा, तो अगर यहाँ 90 है तो ये 6 वाला भी 90 होगा। 6 अगर 90 है तो 15 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अगर ये 15 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे और 105, ठीक है। तो ये हो गया अभी रेशियो में। तो A का वैल्यू क्या रहा, देखो थोड़ा सा इंक चेंज करता हूँ, हाँ, A का वैल्यू क्या रहा 48, तो यहाँ पर लिख दो A, B, C और D। A का वैल्यू रह गया 48, B का वैल्यू क्या रहा 72, देखो B का वैल्यू 72, यहाँ भी B का वैल्यू 72 लिया हुआ है, ठीक है, तो 72 लिखते हैं यहाँ पर। C का वैल्यू क्या रहा 90, ये C का वैल्यू 90, ये C का वैल्यू 90, तो 90। फिर D का वैल्यू क्या रहा 105, तो 105 रह गया D का वैल्यू। अब देखते हैं ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, किसी से कट रहा है, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से कट रहा है, तो इसको काट लेते 3 से। 16 3 जा 48, 24, 3 से काटा 30, 3 से काटा 3 3 जा 9, 35। और किसी से कट रहा है 4 4 9, बस ये हो गया उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू और ये है आपका आंसर। तो पता चला हमने क्या किया। अगर आपको फिर भी डाउट है, चलो और एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, सॉरी। तो यहाँ पर A का वैल्यू हमने एज्यूम क्या किया, पहले लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ है आपको उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 6, ठीक है, 8 है, तो 8 × 6 तो 48 आ गया। अब A का वैल्यू हमने वही एज्यूम कर दिया जो कि मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू था 48, तो
2 के जगह 48 था तो इंटू 24 किया, तो अगर 2 और 3 रेशियो में अगर यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 24 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 72। अगर ये 72 है, ये बी है, तो ये भी बी 72 बैलेंस होने के बाद, ठीक है। तो ये अगर 72 हुआ तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँगा 18, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 18 बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ भी अल्टीमेटली 18 ही मल्टीप्लाई करूँगा, सो दैट आई विल गेट इनटू 90। अगर सी का वैल्यू यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होना चाहिए, अगर यहाँ 90 होना चाहिए, यहाँ 15 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अगर यहाँ 15 मल्टीप्लाई किया ये दोनों रेशियो में, तो यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई किया, फाइनली उन सब के वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। अगर देखा कोई कॉमन जा रहा है सबसे जितना भी नंबर से अगर सबसे जा रहा है तो वो सब नंबर को हमने काट दिया, जैसे कि यहाँ पर 3 से जा रहा था उसको काट के हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ आंसर है। अब आप पूछोगे सर ये क्या सिर्फ 4 सेट के लिए? नहीं, अगर यहाँ पर 5 सेट होता, सपोज ए बी, बी से सी, सी से डी, देखो मैच कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन में हम लोग को देखना होगा। जैसे यहाँ पर ए है, ए टू बी, बी यहाँ भी बी से शुरू होगा, इस क्रॉस में देखना सेम होंगे सब, यहाँ भी डी होगा, डी से ई होगा, ई यहाँ पर होगा, ई से एफ, ठीक है, ऐसे होगा। तो जनरलाइज फार्मूला अगर मैं बताऊँ, ठीक है, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, सी रेशियो डी है, डी रेशियो ई है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर 1 2 3, देखो सपोज यहाँ पर 3 दिया था, अब मैं 4 ले गया हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू होंगे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जो भी वैल्यू आएगा, सपोज टी आया इसका वैल्यू, तो ए को टी एज्यूम करो, ए में अगर 3 मल्टीप्लाई होगा बी में भी 3 मल्टीप्लाई होगा। अब बी का वैल्यू सपोज आया डी, तो यहाँ वाले भी बी का वैल्यू डी आएगा। अगर डी के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब बी के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई होकर डी आ रहा है तो सी के साथ भी इंटू 6 कर देना। सपोज यहाँ पर ई आ गया, अगर ये ई आया तो ये वाला भी ई आएगा इसके साथ। ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर किया पूरा सेम ऐसे करके आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो। फिर लास्ट में क्या करना, सबका वैल्यूज़ लिख देना, कुछ भी होगा टी ई डी और सपोज जी, देखना कुछ कॉमन आ रहा है तो काट देना, सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आएगा लिखना, यही होगा इसका आंसर। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंदी, बट ये बिल्कुल लेंदी नहीं है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक ठाक है ना, विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। मैं बहुत सारे देखा हूँ इंटरनेट में, वो लोग हाइड मेथड लगाते हैं, कुछ मेथड लगाते हैं, बहुत ही अच्छे मेथड वो भी हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, बहुत इजीली आज तक आंसर निकला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1-2 बार इस वीडियो को पीछे करके देखो, आप ये भी सीख जाओगे। और 2-3 क्वेश्चन नेट से निकाल के ट्राई भी कर लेना खुद से कि अगर बताया हूँ मैं ठीक भी बताया हूँ या ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेना। आई होप आप ये वाले रेशियो बैलेंसिंग समझ गए हो, और नॉर्मल वाला रेशियो बैलेंसिंग मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। नॉर्मल वाला कुछ नहीं, अगर ए रेशियो बी है 2:3 और बी रेशियो सी है 4:5, तो एक बार देखो ए और बी अगर है 2:3 और बी यहाँ पर फिर से 4:5 है, इसको क्या करोगे, इंटू 4 कर देना, यहाँ पर इंटू 3 कर देना, ठीक है। अब डायरेक्ट एलसीएम अगर याद नहीं आए किसी को, ऊपर वाले नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन कर देना ऊपर में, और ऊपर वाले का नीचे वाले में, दोनों सेम हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया था 4, तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई, नीचे क्या मल्टीप्लाई किया था 3, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये बैलेंस आ गया। अब मैं ए रेशियो बी रेशियो सी को लिख सकता हूँ 8 रेशियो 12 रेशियो 15, ये हो गया उसका, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी रेशियो बैलेंस कर सकते हो। आई होप रेशियो बैलेंसिंग आप सीख गए हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहा है 1-2 बार वीडियो पीछे करके देख लो, मेरा बात मानो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। ये तो बस बेसिक्स है, इसका यूज़ जब आप करोगे ना, आई बेट आपको, और मतलब मेरा बात याद रहेगा कि मैं बोला था कि अगर आप रेशियो और परसेंटेज यूज़ करोगे, आप कोई भी अरिथमेटिक क्वेश्चन ईजीली मास्टरी कर सकते हो। तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा, तब आप बोलोगे कि हाँ सर ने बोला था कि रेशियो और परसेंटेज ठीक से सीख लो, काम आएगा, और वो काम दिया। आगे देखेंगे, आगे काम देगा, 100% देगा। मेरे लाइफ में दिया है तो मैं कोई मार्च से तो आया नहीं हूँ, मेरे लाइफ में दिया है तो आपके लाइफ में भी देगा, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन को यहाँ से, अच्छा छोड़ो, डिलीट क्यों करो, यहाँ पर रहने देता हूँ ताकि
जब मैं PDF दूँ आप लोग प्रैक्टिस कर सको। यहाँ इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन क्या होता है? देखो, प्रपोर्शन का साइन बेसिकली दो रेशियो को जब हम लोग मर्ज करके लिखते हैं ऐसे, जैसे कि A अगर रेशियो B दिया है और ये रहता है प्रपोर्शन का साइन, ये 4 डॉट, ये प्रपोर्शन का साइन है, ठीक है। C रेशियो D, तो इसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं। ये जब 4 डॉट आपको दिखे तो मतलब सोच क्या, समझ लेना कि ये प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रपोर्शन लगे, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। सपोज आपको 3 नंबर दिए, ठीक है, 12, 6 और 13, और आपको बोल दिया इनका सेकंड प्रपोर्शन निकालो, ठीक है, सेकंड प्रपोर्शन निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? आपको 3 नंबर दिया है और सेकंड प्रपोर्शन पूछा है, तो इतना कॉमन सेंस आप में तो होगा ही, सेकंड प्रपोर्शन पूछा है मतलब सेकंड प्रपोर्शन दिया नहीं होगा, उसका वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है। और यूनिवर्सली स्कूल टाइम से भी पढ़ाया जाता है, जहाँ कुछ मालूम ना हो वहाँ एक्स ले लो। तो मैं आपके कंसेप्ट को चेंज नहीं करूँगा और आपके हेरिडेटरी जो चलता आ रहा है स्कूल टाइम से उसको मैं बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि छेड़खानी करोगे तो कुछ गलत ही होगा। तो मैं छेड़खानी नहीं करूँगा, जो आप समझे हो वही, तो एक्स लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड प्रपोर्शन हम लोग को मालूम नहीं है तो सेकंड प्रपोर्शन की जगह हम लोग एक्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिख दिया, A रेशियो B, और मैंने जो ऊपर दिखा था उसको ही मैं लिख रहा हूँ सेम यहाँ पर। तो बोला है कि सेकंड प्रपोर्शन मालूम नहीं है, तो सेकंड प्रपोर्शन मालूम नहीं है तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना। अगर पहला नंबर दिया है तो इसको फर्स्ट प्रपोर्शन लेना, सेकंड प्रपोर्शन मालूम नहीं इसलिए एक्स लिया, ये थर्ड प्रपोर्शन है, ये फोर्थ प्रपोर्शन है, ठीक है। सीक्वेंसली करना, ऐसा नहीं कि 6 को मैंने फर्स्ट बना दिया, 13 को मैंने सेकंड बना दिया, मतलब फर्स्ट बना दिया, और 12 को मैंने फोर्थ बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो A की जगह मैं लिखूँगा 12, B की जगह मैं लिखूँगा x, और C की जगह मैं लिखूँगा थर्ड प्रोपोर्शन 6, और D की जगह फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं, D की जगह मैं लिखूँगा 13, ठीक है। तो रेशियो को हम लोग A रेशियो B अगर ऐसे लिखते हैं, रेशियो को हम लोग A/B ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। कैसे भी लिखो, आपको पता होगा ये बेसिक फॉर्म रहता है रेशियो को लिखने का, A/B। अगर A/B है तो A/B उसका बेसिक फॉर्म रहता है, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी फिर से आप उसको ऐसे ही बैलेंसिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल तो पता होगा ना। देखो A और B अगर नीचे है तो ऊपर अगर 4 मल्टीप्लाई कर रहे तो नीचे 4 मल्टीप्लाई, 4 में 4 कट जाएगा तो A और B ही रहेगा। तो वैसे ही रेशियो मेंटेन ऐसे ही होता है। तो हम लोग ये वाला फॉर्म में भी रेशियो को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे 12/x, ठीक है। और ये जैसे 4 डॉट को हमेशा अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं ये इक्वल टू में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू में ट्रांसफ़र हो गया तो 6/13 ऐसे लिख देंगे। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 26, तो मिल गया सेकेंड प्रोपोर्शन 26, ओके। तो ऐसे ही जहाँ पर भी जो प्रोपोर्शन दिया होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर 3 वैल्यू दे दिया और पूछ लिया, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 12, 6 और 13, करेक्ट। अगर पूछ लिया फर्स्ट प्रोपोर्शन, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन को x लिख दो, ये सेकंड हो गया, सीक्वेंस थर्ड हो गया, और ये फोर्थ। सीक्वेंस हमेशा ठीक से मेंटेन करना, वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, बस x/12 इज इक्वल्स टू 6/13। अब जैसे करना है उसको काट दो, 72/13 हो जाएगा। तो बस आंसर में जहाँ 72/13 होगा उसको मार्क कर लेना। जहाँ भी जो चीज़ मिसिंग है उसको
आप वहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं लूँगा 12, 6 और 13, मैंने पूछ लिया आपको थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन x है और फोर्थ प्रोपोर्शन ये हो गया। तो लिख दो 12/6 = x/13। बस इसे सॉल्व कर दो और आपका x का वैल्यू आ जाएगा और जो आप ढूंढ रहे थे वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन आप सीख लिए होंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मीन प्रोपोर्शन में। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन के साइड में मैंने लिखा है फर्स्ट, मीन, थर्ड। इसका मतलब फर्स्ट, और यहाँ पर आपको हमेशा 2 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको। हाँ, तो जैसे मीन प्रोपोर्शन बोला है उसका देखो, जैसे पहले में लिखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर क्या रहता है, A/B रहता है, B/C रहता है। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पर, और ये सेकंड, ये थर्ड नहीं है, ना 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 ना, ये वैसे नहीं होगा, ये मीन प्रोपोर्शन है। तो ये B और V दोनों ही आपके मीन प्रोपोर्शन बोले जाएंगे इसको। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन बोला जाएगा और ये आपका थर्ड। जब भी क्वेश्चन आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है वो हमेशा इधर मीन पूछेगा या फर्स्ट प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन, इसके सिवाय वो कुछ नहीं पूछ सकता। आप अपना नोट्स अगर बना रहे होगे तो उसमें आप ऐसे लिख दो कि जब भी मीन पूछा रहेगा, मीन प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट पूछेगा प्रोपोर्शन, मिसिंग में देगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, या फिर मिसिंग में देगा मीन, या फिर मिसिंग में देगा थर्ड प्रोपोर्शन। इसके सिवाय और कोई प्रोपोर्शन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर और कुछ डाल ही नहीं सकते, तो पूछेगा कैसे। ठीक है, तो आगे आई होप ये मीन प्रोपोर्शन देखो, अभी मैं जो समझा रहा हूँ आप उसका बेसिक जनरलाइज फार्मूला देखो बस, मतलब फॉर्मेशन देखो, जनरलाइज फॉर्मेशन, फार्मूला गलती से बोल दिया, फॉर्मेशन देखो, A.B और C.D, A.B:C.D, ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन का लिखने का जनरल स्टाइल। अगर मीन प्रोपोर्शन का जनरल स्टाइल कैसे होगा, मीन प्रोपोर्शन अगर पूछा होगा या फिर आप देख के कैसे बता सकते हो ये मीन प्रोपोर्शनल फॉर्म में है, तो A/B:B/C, ये दोनों सेम होंगे हमेशा। ठीक है, ये आपका मीन प्रोपोर्शन का जनरलाइज फॉर्म। तो अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये प्रोपोर्शन, ये जो वैल्यू है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यह क्वेश्चन कैसे पूछता है, कि मतलब अगर कुछ ऐड करोगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे A और B है, A.B:B नहीं, C.D, सॉरी डबल डॉट की बोल रहा हूँ, C/D। ठीक है, A/B:C/D अगर दिया है तो इसमें पूछेगा अगर इसमें क्या हम ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो ये इसमें क्या ऐड करें ताकि ये सारे प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, ये वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा सा, एक बार इतना सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ऐसे समझाऊँगा कि आपको आराम से रटना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए डोंट वरी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं तो हम लोग अभी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, तो रेशियो हमने क्या सीखा, रेशियो कैसे लिखते हैं, रेशियो का फॉर्म क्या होता है, हम लोग रेशियो को कैसे खोलते हैं, बेसिक्स ऑफ रेशियो क्या होता है। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग, मतलब जैसे कि अगर 2:3 दिया है, मतलब ये कुछ 2 का मल्टीपल होगा और कुछ 3 का मल्टीपल होगा, इसीलिए ही तो हम लिखते हैं 2x और 3x। करेक्ट, तो ये वाला आपको पता चल गया होगा। तो रेशियो हमने सीख लिया, बैलेंसिंग हमने सीख लिया। ठीक है, प्रपोर्शन हमने सीखा क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मीन प्रोपोर्शन, और ये वाला मैं आखिर में आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो अगर यहाँ तक हम लोग का डाउट क्लियर है देन हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा, अगर कहीं भी कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए, प्लीज़ टाइम स्टैम्प का यूज़ करें, कमेंट बॉक्स पे
बस लिख दें कि ये वाला पार्ट फिर से समझा दो। मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आपको समझा के। आप अगर मेरे को कमेंट्स में पूछोगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मैं तो ये लाइव नहीं कर रहा हूँ तो आपको लाइव नहीं बता सकता, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके स्टार्टिंग में मैं या फिर लास्ट में आपके ये सारे डाउट्स ले लूँगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, रेलेवेंट ही पूछिएगा। मतलब मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट रह चुका हूँ, कि मैं भी जब लाइव क्लासेस करता था तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आउट ऑफ द टॉपिक पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मतलब मैं अगर रेशियो पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पूछोगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर डाउट आएंगे तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, मैं बता सकता हूँ। हर चीज़ का हर एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम में। अगर कोई रेशियो और प्रोपोर्शन का वीडियो है तो मैं चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड और प्रिसाइजली इस वीडियो से रिलेटेड ही डाउट पूछोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ, यहाँ से कुछ अगर डाउट होगा तो मेरे को समझाने में भी ईजी होगा। ठीक है, कि ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है वो चलेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द टॉपिक पूछोगे देन सॉरी, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, जब हम लोग वो टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग वो सारे क्वेश्चन लेंगे, जब जो टॉपिक चलेगा उसका क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बिना मतलब अगर कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं सीखा है तो उसको कैसे ही मिक्सचरल एलिगेशन का आप कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। बेसिक्स यहीं से ही क्लियर होंगे। जब बेसिक्स क्लियर होंगे वहाँ आप खुद ही खुद पकड़ लोगे, मेरे को आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आई गारंटी यू आपको डाउट आएगा ही नहीं। अगर भी डाउट आया तो मैं हूँ, लेकिन 90% चैलेंज देता हूँ आपको डाउट आएगा ही नहीं। तो इसको आप बेसिकली सीख लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है। और एक मैं चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो रेशियो कैसे बनता है। अब देखो ये रेशियो मतलब मैं सोचने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेशियो 2:3 है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर का बात आ ही गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये 2:3 है, ये कोई ए है, ये कोई बी है। तब मैं बता सकते हो अगर मैं ए और बी को मिलाऊंगा, ठीक है, एक ए और बी को मिला के एक मिक्सचर बनाऊंगा तो वो जो बनेगा, ए में जितना है अभी कुछ 3x है, ये 2x है, तो अगर दोनों को मिला दूंगा कुछ 5x बनेगा। सी का जो भी वैल्यू होगा कुछ 5 का मल्टीपल होगा। जी हाँ, ज़रूर होगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ए 20 था तो ये 10, तो यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई करो, ये 30 हो गया। 20 + 30 50। आई होप आपको पता होगा 55 का मल्टीपल होता है। ठीक है, आ गया 5 का मल्टीपल, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब देखो मैं ये बताना चाहता था 2:3 अगर ये लिखे हैं तो इसका टोटल कुछ 5 आता होगा। तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ए और बी। ठीक है, जो सी बना उसमें जो 5 भाग है उसका 2 भाग ए होगा और उसका 3 भाग बी होगा। मैं कहने का मतलब ये जो ए होगा आप उसको 2/5 लिख सकते हो, और ये जो 3 होगा इसको 3/5 लिख सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 5 ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। तो एक मैजिक देखोगे, क्या आपको पता है 2/5 क्या होता है परसेंटेज में? 40%। 3/5 क्या होता है? 60%। दोनों को मिला दोगे क्या हो जाएगा? 100%। तो वही तो है, और क्या, यही तो है मैजिक। सब इंटरलिंक्ड है, परसेंटेज, रेशियो सब इंटरलिंक्ड है। अब आगे जब आओगे ना क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हो, आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, तो आप जैसे कंटिन्यू करेंगे ना ये सारे ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा, और आप उसके बाद ऐसे प्रो हो जाओगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हलवा लगेंगे आपको, ये मेरा गारंटी है। लेकिन उसके लिए आप लोग को मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरे साथ सीखना पड़ेगा। तो ये बताने का मेरा ये मोटो था कि देखो कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं अभी भी बोलता हूँ ये इस वीडियो में कोई रेलेवेंट नहीं है, इसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में सीखेंगे। मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि देखो परसेंटेज और रेशियो कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है,
ओके, ठीक है। चलो इसके बारे में अभी नहीं सोचते हैं, ये तो मैं आपको बस दिखाने के लिए और एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था। तो अभी आते हैं हमारे टॉपिक, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस करते हैं और जो जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आ गया, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, U रेशियो V इज इक्वल टू 4:7, ठीक है। U रेशियो V है 4:7, अब V रेशियो W है 9:7। ये देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि V का वैल्यू दोनों में अलग अलग है, दोनों में अलग है। तो V का वैल्यू अगर अलग है तो V को हम लोग को सेम करना पड़ेगा। अब V को सेम कैसे करेंगे, मैंने बोला था एलसीएम याद आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7:9 का 63। अगर नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं, यहाँ 9 मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को नीचे, यहाँ 7 मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये होने के बाद ये रेशियो बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि अब V का वैल्यू सेम हो गया तो ये रेशियो बैलेंस हो गया। V का वैल्यू अलग था इसलिए हमने V का वैल्यू सेम करके रेशियो बैलेंस कर दिया। तो मैं अब देखूँगा U रेशियो V रेशियो W आ गया आपका, ये 36, ये 63 और ये आपका आ गया W 49, ठीक है। ये किसी और से कटेगा, ये 6 से ना 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 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। अब मैंने देखा, अब मैं जबकि ये बैलेंस हो गया है तो इसको अब मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 36x 63x, क्योंकि ये बैलेंस्ड है अभी। अगर तब मैं लिखता तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता, देखो 4x 7x, नीचे में लिखना पड़ता 9y 7i, क्योंकि ये दोनों रेशियो अलग अलग है, ठीक है। ये अभी अलग अलग पार्ट के, जब मैंने बैलेंस कर दिया, मिला दिया दोनों को, अब ये एक पार्ट बन गया है। लेकिन पहले ये 4 का मल्टीपल था, ये 3 का मल्टीपल था, और ये जो x होगा और यहाँ पर वही x होगा, और यहाँ पर ये जो रेशियो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ जो y होगा यहाँ पर वही y होगा। तो ऊपर नीचे का कोई लिंक नहीं था, जब मैंने रेशियो बैलेंस कर दिया अब लिंक बन गया है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36x, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना, एग्ज़ाम में कैसे करना मैं बताऊँगा, ठीक है। 36x 63x और ये 49x। अब अगर बोला है 36x का वैल्यू है क्या 72, U 72 है, 36x का वैल्यू 72, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया हम लोग का 2। तो सब में 2 डाल दो, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो 63 इंटू 2 49 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 72 रेशियो 63 2 मतलब 126 और 49 2 मतलब 98, ठीक है, आपका 98। और ये बन गया आपका फाइनल आंसर। देखते हैं यहाँ से कुछ कटेगा क्या, ये 9 से कटेगा 79 नहीं, ये फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या आप बैठ के x लिखोगे, नहीं, आपको पता चल गया ये सेम रेशियो में है तो आपको x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से x काट लो। 36 में जो मल्टीप्लाई करोगे 63 में वही मल्टीप्लाई करोगे, 49 में वही मल्टीप्लाई करोगे, बस आ गया आंसर। एक्स वैक्स लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ बोल के एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ बोल के, ठीक है। ये आ गया, हो गया पहला क्वेश्चन ख़त्म। तो ये हो गया बैलेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ ताकि जब PDF आपको मिले टेलीग्राम चैनल में तो आप देख सको इसमें क्या फंडा यूज़ हुआ था। फंडा हो गया बैलेंसिंग, ठीक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 16 एंड 26 एंड 32 इज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा इंक चेंज करता हूँ। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन मिसिंग है। तो अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन मिसिंग है, 16 बोला है, 26 बोला है, 32 बोला है, ये नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन मिसिंग है, तो x लिख दो फर्स्ट प्रोपोर्शन को, तो ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया,
फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, x/16 डबल डॉट को चेंज करने से हो जाता है इक्वल्स टू, ये भी रेशियो में है तो इसको मैं 26 से 32, ठीक है। 16 यहाँ से कट गया, ये 2 यहाँ से कटा, ये 13, तो x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर तो है नहीं 13, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, ओके। वैसे यहाँ पर पूछा क्या है, सेकेंड प्रोपोर्शन टू 20 एंड 10 एंड 25, ओके। तो अगर सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा है तो लिख दो इसको ऐसे ही, जो पूछा है उसको पहले लिख दो। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन वाला टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब मीन आएगा तो अलग आएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फोकस करो, उसके बारे में मत सोचो। मेरे को लग रहा है कि कोई कोई उसके बारे में भी सोच रहा है, सच बताना, जो जो सोच रहा है उसके बारे में, मीन कहाँ गया, ये क्या है, वो लोग कमेंट पे एक बार पिन करना। मेरे को गारंटी लग रहा है कोई कोई सोच रहा है, ठीक है। मेरी गट फीलिंग आ रहा है, चलो ठीक है, ओके। तो 20, 10, 25 ये लिख दिया मैंने, ओके। तो बेसिकली मैं बाद में क्यों काटूँ, अभी काट लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ इसको, हाँ कर लेता हूँ। ना 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 ना, देखा ये मैं गलत सोचने लग गया अभी, देख रहे हो आप लोग इधर उधर सोच रहे हो बोल के मेरा भी माइंड खराब हो रहा है। ये रेशियो में थोड़ी है, तो प्रपोर्शन है, तो हम लोग प्रपोर्शन में डील कर रहे। कोई ऐसा ना सोचे कि ये दिया है, ठीक है, ये रेशियो नहीं है बाबू, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन ये वाला है। तो क्या पूछा, सेकंड प्रोपोर्शन पूछा, तो सेकंड प्रोपोर्शन पूछा तो सीरियली लिख दो, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन है नहीं, पूछा नहीं तो x है, थर्ड प्रोपोर्शन, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो अभी इसको लिखो 20/x इज इक्वल टू 10/25। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है, 25 उधर जाएगा, x उधर जाएगा, तो x 50, ठीक है, ठीक किया ना मैंने, देख लेता हूँ एक बार फिर से। तो सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब 20, 10 और 25 का, ठीक है, ठीक है। तो 20/x सेकेंड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन 10/25, ये गया 2 पे, x हो गया 50, ठीक है, करेक्ट है। तो इधर देखो 50 में आंसर नहीं है, मैक्सिमम नन ऑफ दिस ये सब बैंकिंग्स में आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नन ऑफ दिस ये सब बैंकिंग्स में आते हैं। सीजीएल में तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन दिया होगा, तो आपको ये नन ऑफ दिस है कि नहीं 2 बार कैलकुलेशन भी चेक नहीं करना पड़ता है, एक बार अच्छे से कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट टिक मारो आंसर पर, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, अभी पूछा है क्या यहाँ पर, थर्ड प्रोपोर्शन टू द, हाँ थर्ड प्रोपोर्शन, तो मैं इसको लिखूँगा 20, 10, 15। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा मतलब थर्ड प्रोपोर्शन मिसिंग है, ये डबल डॉट है यहाँ पर, तो 20/10 थर्ड प्रोपोर्शन मिसिंग है, तो x/15, ये 5 पे 2, 5 पे 3, ये 10, x हो गया 30, हो गया, सिंपल है, इतना ही ईजी है। तो अगर कोई देख नहीं पाया, यहाँ पर गंदा हो गया थोड़ा, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो 20 लिया, 10 लिया, 15 लिया, मैंने क्या बोला था, जो नहीं है वहाँ पर x लिख दो, ये हम लोग को पता नहीं है तो इसीलिए हम लोग x लिखते हैं ना, जो भी चीज़ हम लोग को पता नहीं होता उसके लिए हम लोग x लिखते हैं, तो यहाँ पर भी सिंपली x लिख दो, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन पता नहीं है तो x, और ये 15। ये एग्ज़ाम देखो, मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा आप एग्ज़ाम में से डॉट बनाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो समझा रहा हूँ बोल के डॉट बना रहा हूँ, तो क्या आ रहा है यार बार बार, ओके। तो 20/10 इज इक्वल्स, यहाँ पर चेंज हो गया, डबल डॉट मतलब इज इक्वल्स x/15, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, ये 2 से काटा 10, x हो गया 3 ऊपर गया, ये देखो ऊपर गया, तो x हो गया 30, ठीक है। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है देखते हैं, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन मिसिंग बोला है यहाँ पर, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोला है तो सिंपल, अभी जैसे लिखा आपने 12, 14, 24, उसके बाद x मिसिंग है, यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर डबल डॉट होगा, फर्स्ट है,
सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो सिंपल लिख दो 12/14 इज इक्वल्स 24/x। अब काट दो इसको दो, तो यहाँ हो गया 14 2 28, आ गया आंसर आपका। इतने फास्ट निकलेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इतने फास्ट निकलेंगे, देखा आपका आंसर। एक बार सीख जाओगे इतने फास्ट निकलेंगे। अगर डाउट हो रहा है आपको मेरे ऊपर, क्वेश्चंस निकालो, खुद सॉल्व करो, ये वाला फॉर्म डालो, नहीं आएगा तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा मत आना, ठीक है। अनसब्सक्राइब करने का मौका नहीं दूंगा, ठीक से पढ़ाऊँगा और इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि आप आगे एक दिन कमेंट पे लिखोगे सर किसी दिन वीडियो मिस हो गया ना, फिर आप मेरे को डांटोगे, ठीक है। तो अभी फोकस करते हैं यहाँ पर पढ़ाई पे, ठीक है। ओके, तो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 5 एंड 6, ठीक है। 2 5 एंड 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। अच्छा देखो, एक बार सबको ही मेरे को कमेंट पे लिख देना, या फिर अगर सबका यहाँ से ऊपर से यहाँ तक डाउट क्लियर है, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोलना, अगर कहीं पर भी डाउट है कमेंट पे पिंग करना, ठीक है। कमेंट पे पिंग करना। अगर अच्छा लगता है, अभी तक का आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगा है, तो भाई अभी ही मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट में शायद भूल जाऊँ, प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब कंटेंट आपके तक लाने के लिए, ठीक है। ईजी नहीं होता है, सब मेहनत करते हैं, जो भी यूट्यूब बनाता है वीडियो, सबको मालूम होगा। आप लोग भी अगर कोई यूट्यूब चैनल चलाता होगा एक्टिवली, तो आप लोग को मालूम रहेगा कंटेंट बनाने में क्या रहता है, क्या कितना माथापच्ची रहता है, आप लोग को मालूम है। सो इतना तो बनता ही है, आप लोग को समझा रहे हैं, और इतना अच्छा मेथड बताया हूँ आपको, रेशियो बैलेंसिंग का इतना अच्छा मेथड अब मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब एक बार करके देखो ये वाला क्वेश्चन, सब जितना भी सेट्स दिया हो, A/B, B/C, C/D, D/E, E/F, F/G, कुछ भी दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हो, इसको इंटू करो, ए का वैल्यू एज्यूम करो, फिर निकालते चलो, ठीक है। इससे इजी नहीं मिलेगा ये आपको, ओके, ठीक, ओके। तो रेशियो हमने देखा, तो अभी हम लोग का क्या चल रहा था, क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। थोड़ा भटक गया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया, कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गया होगा तो माफ़ करना। अभी आ जाते क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो क्या बोला, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो पहले एक एक करके देखते हैं। एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो ना, देखो जितना आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का कोशिश करना। ऐसे नहीं कि एक बार में क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ भी समझ लिया, कुछ भी कर दिया। इसमें क्या बोला, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन। हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, रेशियो वेशियो बाद में देखेंगे, पहले तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 2 5 6 लिख दिया, ये डबल डॉट दे दिया, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है उसका। एंड किसका रेशियो निकालना है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इसका, तो यहाँ पर लिख दो 6/8 डबल डॉट 9/x, 9/x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 2/5 इज इक्वल्स 6/x, और इसको लिख सकते हो 6/8 इज इक्वल टू 9/x। 2 से कटा ये 3, तो x आ गया 15, 3 से कटा 2, 3 से कटा 3, ये गया 4, x आ गया 12। तो अब ये दोनों का रेशियो पूछा है, 15:12 का रेशियो बता सकते हो आप, 3 से कटा 5, 3 से कटा 4, 5:4। इतना सिंपल है, CGL का क्वेश्चन है 2022 शिफ्ट 3, ठीक है। अभी चलते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ अ 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर बोला, ठीक है, 2 नंबर बोला मतलब अब 2 ही नंबर दिया है, मतलब क्या हो सकता है, ये वाला फॉर्म ही हो सकता है भाई, A/B डबल डॉट B/C। तो ये वाला फॉर्म होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है। अगर मीन प्रोपोर्शन बोला है और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की जगह x लिख दो। दूसरा प्रोपोर्शन क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा मेंटेन करके चलना, क्या ना कि ऑर्डर, अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे, अब 10 को मैं लिख दूंगा 5 की जगह, 5 को लिख दूंगा 10 की जगह, ऐसा नहीं,
5 दिया है तो 5 मतलब सेकेंड मतलब यहाँ पर मीन होता है ये, और ये 10, ठीक है। तो मतलब b के जगह आ जाएगा आपका 5 डबल डॉट 5 रेशियो ये 10। तो x बाय 5 इज इक्वल्स टू, ये डबल डॉट बन गया इज इक्वल्स टू 5 बाय 10, ये 2 और ये 5 बाय 2, तो x हो गया 5 बाय 2 या फिर 2.5, करेक्ट, ठीक है। तो फिर से बताऊँ, ओके चलो फिर से बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, देखा यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं, जब भी 2 नंबर्स दिए हों तो हम लोग क्या बना सकते हैं, अब इसको तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d तो नहीं बना सकते, 2 नंबर्स दिए यार, 2 नंबर्स मतलब अब 2 नंबर दिया, बीच में कुछ ना कुछ सेम होगा तभी ना 2 नंबर वाला फॉर्म बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा या फिर ये बनेगा ये बनेगा, ठीक है। ये रेशियो देखो, अब 2 नंबर बोला है मतलब ये 2 हो सकता है या फिर ये 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 ही नंबर है। 2 ही नंबर के साथ मैंने हमेशा बोला है कि एक ही फॉर्म बनता है, वो है मीन। तो आपने क्या किया, आप समझ गए ये मीन फॉर्म है, तो ऑर्डरली लिख दो। फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला तो मीन में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन, आपको कभी भी सेकंड या फोर्थ पूछेगा ही नहीं क्योंकि बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये होता है मीन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की जगह आपने क्या लिखा, 5 लिखा ना, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 5 नहीं, x लिखा क्योंकि पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शन। b की जगह आपने लिखा 5, यहाँ पर आपने फिर से लिखा 5 और यहाँ पर c की जगह आपने लिखा 10। तो x बाय 5, ये डबल डॉट चेंज हो गया इक्वल्स टू में, और ये 5 बाय 10, ठीक है। तो ये कट गया 5 1/2 और x इज इक्वल्स टू 5 बाय 2 और ये हो गया 2.5, ठीक है। ये आपका बन गया 2.5, ये हो गया आंसर। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी पूछा है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। जब पूछेगा मीन प्रोपोर्शन, ये फॉर्म होता है मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ सकता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है। तो मैंने क्या बोला था, मीन प्रोपोर्शन में आपको 3 चीज़ पूछ सकता है। मीन में आपको इधर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा या फिर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा या फिर मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। और मीन प्रोपोर्शन का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो भी 2 नंबर आपको दिए होंगे उसका, अगर देखो ये a है ये b है अगर, तो उसका a इंटू बी का होल रूट, ये होता है मीन प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालने बोलेगा, थर्ड की जगह x रख देना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट बोला था तो यहाँ पर फर्स्ट बोला था तो फर्स्ट, अगर थर्ड पूछा होता तो यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर हम लोग लिख देते ये फर्स्ट हो जाता। हाँ देखो, अगर इसी यहीं पर बता देता हूँ, चलो ठीक है, एक सेकेंड, इसको एक काम करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ इस चीज़ को, ये यहाँ रह गया, और एक काम करता हूँ यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। a रेशियो b डबल डॉट b रेशियो c अगर दिया हुआ है तो ये होता है मीन, और ये फर्स्ट ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछता और 5 और 10 देता था, 5 के जगह आप मतलब फर्स्ट के जगह आप 5 लिख देता, ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर पूछा थर्ड, ये 2 दिया होगा, ठीक है, a और b दिया होगा, तो a की जगह 5 लिख देता, b की जगह 10 लिख देता और c की जगह x लिख देता। तो क्या होता, 5/10 इज इक्वल्स टू 10/x, ये 2 x हो जाता 20, ठीक है। जैसे दिया है वैसे लिख दो। लेकिन अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा है उसका डायरेक्ट फार्मूला रहता है ये √a इंटू बी। तो अगर ये 2 दिए हैं, हमेशा 2 ही देगा, जब मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तब आपको 2 ही वैल्यू देगा, ठीक है। सॉरी ये वाइट में है इसलिए नहीं दिख रहा, तो 2 ही वैल्यू देगा जैसे यहाँ पर दिया। तो आप कैसे निकालोगे, इसका मीन वैल्यू क्या होगा, इसका मीन हो जाएगा √169 इंटू 144 a इंटू बी। तो √169 का क्या होगा, 169 सबको पता है 13 का, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ 169 अगर मैं इस रूट के बाहर लूँ तो क्या हो जाएगा 13
अगर 144 रूट के बाहर लो, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो बाहर लिया तो एक बार 13 और बाहर लिया तो एक बार 12, अंदर 1, ठीक है। तो 12 इंटू 13 होगा आपका 120 प्लस 36 156, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 156। तो क्या समझ में आया क्या किया हमने? देखो सिंपल फार्मूला यूज़ किया। मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही मीन पूछेगा तो मीन प्रपोर्शन इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए इंटू बी। मतलब कोई भी दो वैल्यू दिया होगा आपको, जैसे यहाँ पर 116 144 256 216 ऐसे कुछ भी दे देगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट बनता होगा, ठीक है। अगर नहीं बनता होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे स्क्वायर रूट अगर नहीं बन रहा है तो कैसे हम लोग आंसर का पूरा अप्रॉक्सीमेट करें, वो सब बात का टॉपिक है। हम लोग मैं उसको पक्का ले आऊँगा कोई भी अलग वीडियो पे, ठीक है। उसके बारे में अभी आप मत सोचो। यूजुअली एग्जामिनर ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं देता है, स्क्वायर में ही देता है, स्क्वायर निकल जाता है। अगर नहीं देगा तो कैसे हैंडल करेंगे वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। 169 किया, यहाँ पर दिया है 144 किया, ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो रूट के बाहर लाया तो एक बार 13 एक बार 12, तो हो गया। तो ये हो गया 120 प्लस 36 156, ठीक है। इसका आंसर मीन प्रोपोर्शन निकालने का। अब क्या दिया है देखो, ये भी एक तो क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन का। ये वैल्यू देख के डरना मत, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये वैल्यू देख के बिल्कुल डरना मत, देखो कैसे ईजी बनता है ये, ठीक है। इसमें क्या दिया है 6 प्लस रूट 8 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अगर आपको ये आता है वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, कमेंट पे दो और बोलो कि मेरे को आता था, पहले से नीचे लिख देना आता था, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। चलो इसको आता है वो पॉज करके सॉल्व करें, इसको नहीं आता है वो मेरे साथ करें, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे ही मीन का मैंने बताया ऊपर फॉर्मूला कि रूट ओवर जो भी दो वैल्यू दिया होगा 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2। हमेशा एक चीज़ याद रखना, एग्जामिनर के थिंकिंग को सोचने का कोशिश करना, ठीक है। तो ये 3 माइनस रूट 2 दिया है, इसको 6 प्लस रूट 8 क्यों दिया? क्या आप ये सोच रहे हो? क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? जी हाँ, मेरे को ये 3 और 6 पहले दिख गया है, और कुछ दिखे ना दिखे ये दो तो मुझे दिख गया है, क्योंकि देखो 3 का 6 फैक्टर 6 का फैक्टर 3 है और 6 3 का मल्टीपल है, ये दोनों तो एक में जुड़े हुए हैं जैसे दो। क्या यहाँ पर भी हम लोग और कुछ ढूंढ सकते हैं, मतलब कॉमन कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? लेट्स सी। देखो 6 प्लस रूट 8 को अगर कॉमन लेते हैं, अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाना है, इसको बना सकते हैं क्या? ये तो प्लस है माइनस है, लेट्स सी कैसे बनाते हैं इसको। 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो 3, रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 2 अंदर, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो 4 अगर मैं बाहर लाया तो क्या हो गया 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 हो गया। तो इसको मैं अभी पहले 6 प्लस 2 रूट 2 बना सकता हूँ, अभी यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 3 प्लस रूट 2 आ गया, बन सकता है। तो ऐसे सोचना रहता है आपको एग्जाम में, मतलब ये दोनों देख के अगर आपको पता चल गया कि ये कुछ तो इसका मल्टीपल बन रहा है, तो आप फिर फर्दर सोचने शुरू करो कि अगर मैं इसको ये कॉमन लेता हूँ तो ये वाला अपने आप कॉमन बनेगा। एग्जामिनर ऐसे ही बनाया है कि ताकि सॉल्व हो बोल के तो वो बनाया है, अगर सॉल्व नहीं होता हो तो बस देता क्यों, ठीक है। अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा पीछे का बात कर रहा हूँ, आजकल तो एसएससी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। लेकिन आप इतना टेंशन मत लो, ये ऐसे ही देगा जो बन पाए। तो 6 प्लस रूट 8 को हमने क्या लिखा 6 प्लस 2 रूट 2 और 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस रूट 2। तो अंदर मैं अभी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब ये आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये अलजेब्रा का पार्ट है, हम लोग आए नहीं अलजेब्रा पे, पर फिर भी बता रहा हूँ। देखो a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको उस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं 2, ये ब्रैकेट में ले लेता हूँ इसको मैं,
स्क्वायर ब्रैकेट में इसको 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 इंटू 9 माइनस 2 कितना आ गया, √2 इंटू 7 √14। शायद √14 हम लोग का आंसर होगा, शायद क्या, यही है आंसर। ठीक है, ओके, यही है आंसर, क्रॉस चेक कर सकते हो नेट से। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए और बी। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए घबराना बिल्कुल नहीं है, जो बोला है बस कहानी की तरह उसको फॉलो करो। बोला है मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी, तो ठीक है, सी है ए और बी का मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने बताया था √a इंटू बी। ठीक है, तो ए मतलब ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, वहाँ पर 169 और 144 यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, तो वैसे लिख देंगे, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता है। अब ए और बी का मीन प्रोपोर्शन मतलब ए इंटू बी उसका होल रूट, ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। यहाँ पर बोला है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी। ठीक है, तो सी के बराबर कर दिया। अब नेक्स्ट कहानी सुनते हैं, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी, इसका पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं क्या होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा। जब तीनों में स्क्वायर आ गया तो रूट के बाहर ले लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं रूट का चक्कर। ए आ गया बाहर और बी स्क्वायर है तो बी आ गया बाहर, सी स्क्वायर है तो सी आ गया बाहर, तो ए बी और सी। अब इसका क्या करें। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर आप फंसोगे, ठीक है, तो एक बार सोचना कुछ छूट गया क्या। हाँ छूट गया है, ये वाला कब यूज़ करोगे, तो ये वाला यूज़ करते कुछ बन सकता है इसका। देखो रूट कभी भी अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़ में, तो उसको सिंप्लीफाई कर दो हमेशा। तो ए अगर सी इज इक्वल टू √a भी है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, हट जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट गया ए बी। तो अभी दिख रहा है कुछ, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी की जगह आप सी स्क्वायर लगा दोगे और यहाँ पर सी, तो सी क्यूब, आंसर है सी क्यूब। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया। कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला लगाया, जो पूछा है वो किया और हम लोग का आंसर आ गया। कहानी की तरफ पूरा फ्लो में कहानी है, कहानी की तरह समझोगे, मैथ से कहानी ही है। बस जहाँ कुछ ना मिले एक्स लगा दो और जहाँ दिख रहा है बस जो बोला है उसी की तरह करते रहो। ठीक है, जब हम लोग करेंगे आगे जाके कहानी की तरह ही करेंगे, अब देखना कहानी की तरह ही बनते जाएगा। ठीक है, यह आपको अभी लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, ये आपको अभी लग रहा होगा ये सब तो बहुत बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग को। अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी में कोई मेरा बात सुन के अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने आप को ना, फिर देखो कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आप क्लियर कर लोगे, कोई भी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो। जिसका अरिथमेटिक में डर रहता है ना, वो अगर परसेंटेज और रेशियो समझ गया ना, उसका 80% अरिथमेटिक हो गया। और जो नहीं समझा तो फिर क्या करें, ये बैक बेंचर वाला टैग लेके घूमना ही पड़ेगा लाइफ पर, और क्या। बाकी कुछ ख़राब नहीं है, मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट। ओके, तो क्या पूछा है आपको, व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1500। देखो अभी 2 नंबर दिया, फिर से 2 नंबर दिया, मतलब आपको समझ जाना है कि कौन सा फॉर्म होगा, मीन प्रोपोर्शन वाला फॉर्म। अब अच्छा, अब मीन प्रोपोर्शन मतलब A/B डबल डॉट B/C होगा। अब बोला है थर्ड प्रोपोर्शन मिसिंग है, तो थर्ड प्रोपोर्शन को x ले लो। दिया क्या है 15, तो a की जगह 15 ले लो, ऑर्डर मेंटेन करना है हमेशा। ठीक है, ठीक है, तो b की जगह 24 डबल डॉट 24, इसी की जगह x, मतलब हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्या करते हैं 15/24 और 24/x। ठीक है, 3 5 जा 3 8 जा। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं। ओके, तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 8/5, 32 192/5। तो 192/5 कहाँ पर आएगा। देखो अब इसको करने का कैसे हम लोग सोचेंगे। देखो यहाँ पर लास्ट में 2 है, यूनिट डिजिट ऊपर 2 है नीचे 5। ठीक है, ये सब में नीचे 5 है।
तो यहाँ से तो गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको साथ फिर 4 को प्लस करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 2 को प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके 2 को प्लस, लास्ट में हम लोग को 2 चाहिए। तो देखो लास्ट में कैसे 2 मिल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे 5 × 8 लास्ट डिजिट 0 आएगा यूनिट डिजिट, और इसके साथ +4 होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देखो 38 4/5 दिया ना, तो अब 38 × 5 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। फिर +4 करोगे तो इस 0 के साथ वो +4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अगर इसको ये समझ में नहीं आया किसी को, तो मैं ये वाला दिखाता हूँ, देखो तो करके दिखाता हूँ। 38, तो बाकी सब के लिए आप खुद लगाना, ठीक है, मैं एक तो समझा दे रहा हूँ। 38 × 5 किया तो ये 40 15 19 190, 190 के साथ जब 4 प्लस करोगे तो ये 194 आ गया। तो मतलब यूनिट डिजिट तो 4 आ रहा है, लेकिन हम लोग को यूनिट डिजिट चाहिए क्या, 2, तो ये तो होगा नहीं। सिमिलरली इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए था, ठीक है आपका। हाँ, तो यूनिट डिजिट तो यहाँ होगा नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, ये यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 5 35, 5 + 2 ये भी नहीं होगा 7, ये यहाँ पर हो सकता है। देखो 5 8 जा 40, 0 आ गया +2 ये हो सकता है। 35 + 4 ये तो नहीं हो सकता, बस यही होगा आंसर। और क्या, करके भी देख लो। 38 × 5 क्या तो 190 + 2 192 हो गया, करेक्ट। तो इसको हम लोग 192/5 को लिख सकते हैं 38 2/5। एग्ज़ाम में ऐसे करते हैं शॉर्टकट यूज़। अब सबको बैठ के प्लस मत मतलब इंटू मत करना, 37 × 5 यूनिट डिजिट में देख लो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चेक कर लो यूनिट डिजिट में, सबको करने का क्या ज़रूरत है। ये शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई देख उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आएंगे कि इससे यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप बेसिक सीख लो, तब ना जाके आप लोग को ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करना है वो दूर की बात है, ठीक है। ये मैं आपको बताया इजीली कैसे आप कर सकते हो ऑप्शन से ट्राई, या फिर अगर कोई अभी बेसिक कर रहा है, कोई नया है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी अभी के लिए कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि देखो यूनिट डिजिट से ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये सॉल्व हो गया, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, देखो ये वाला टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया, देखो ओके। बोला है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो इधर यहाँ बोलेगा x इज सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन मतलब यहाँ नहीं, एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, पूछ सकता है आपसे x इज सब्ट्रैक्टेड, और बोलेगा x इज एडेड, ये दोनों बोल सकता है, इससे जाके और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेगा, ये दोनों ही पूछेगा, ठीक है। कॉमनली यही पूछता है, ठीक है। तो एक्स इज सब्ट्रैक्टेड और एक्स इज एडेड, तो आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हमेशा 4 चीज़ देगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूछेगा क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या माइनस करने से। ये देखो ये बोल रहा है क्या सब्ट्रैक्ट और क्या माइनस करने से 19 28 55 और 91 ये लोग प्रपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। देखो व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 19 28, मतलब 19 से भी 28 से भी 55 से और 91 से भी, क्या ये एक्स मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 19 × 91, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला है, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फार्मूला है एक्स निकालने का, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ सब्ट्रैक्टेड के लिए, देखो ये बोला है कि एक्स इज सब्ट्रैक्टेड, ये एक्स इज एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो 28 × 55 किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया बाय, जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया नीचे उस इन दोनों को एडिशन करना है आपको, ओके। 28 + 55। अब देखो, अब आप बोलोगे सर बहुत हो गया आपका, करेक्ट, ये क्या है, इसको हम लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो रात हो जाएगा। नहीं रात होगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। देखो मैं बोलता हूँ, देखो
एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आपको इतना टाइम वेस्ट करने देगा, वो भी प्री लेवल के ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कोई इतना पागल नहीं कि इसके लिए वो आप इंटू करेगा बैठ के 5 मिनट वेस्ट करेगा। हाँ, अगर आप इसको इंटू करना नहीं आता, आपको आराम से टाइम लग जाएगा। अगर कोई थोड़ा अच्छा है तो वो भी इंटू करने में उसको 1 मिनट तो लग ही जाएगा, जो कि वर्थ नहीं है इस क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आप देखो सबका अलग अलग है और एक डिजिट वाला ही दिया है, ठीक है। क्वाइट इजीली निकलेगा। कैसे मैं बोलता हूँ, देखो कुछ मत करो, सबका यूनिट डिजिट ले लो, ठीक है। 19 इंटू 91, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, करेक्ट। माइनस, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना इसका मल्टीप्लिकेशन कर, सिर्फ यूनिट डिजिट लास्ट नंबर, ठीक है, ओके। फिर ये 28 इंटू 5, 0, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 9 इंटू 1, सॉरी 9 प्लस 1, यूनिट डिजिट 0, क्योंकि 9 प्लस 1 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। 8 प्लस 5, यूनिट डिजिट 3, ठीक है। माइनस, सॉरी, चलो फिर से बता देता हूँ, सॉरी गंदा हो गया, फिर से बता देता हूँ आपको। आपने क्या किया, 19 इंटू 91 यहाँ पर लिखा, ठीक है। फिर 28 इंटू 55 राइट साइड में लिखा, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। वैसे ही जो ऊपर में माइनस किया उसको नीचे में प्लस कर दो, जो ऊपर में मतलब जो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन किया उसको नीचे में प्लस कर दो, इस साइड जो आपने ऊपर में मल्टीप्लिकेशन उसको नीचे में प्लस कर दो, ठीक है। ये करने के बाद बीच में ये भी माइनस आएगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये आप लास्ट में कैलकुलेटर में करके देख लेना, मैं आपको यूनिट डिजिट से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 19 इंटू 91, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। 19 इंटू 91 करके देखना कैलकुलेटर में, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ। 19 इंटू 91 करके देखना यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। यूनिट डिजिट मतलब पता है ना, 359, यूनिट डिजिट 9 होता है, यही होता है। 471, यूनिट डिजिट 1 होता है, ये 10th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है, ठीक है। तो मैं वही यूनिट डिजिट का बात कर रहा हूँ, तो ये 9 होता है। 28 इंटू 55, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। 8 इंटू 5 40, यूनिट डिजिट 0, बाय 9 प्लस 1, यूनिट डिजिट 0, 10। 10 का मतलब ना, देखो अब 19 प्लस 91 करूँ तो क्या आएगा 10, 11 1 0 10, तो ये 0 आ गया। 28 प्लस 55 करूँगा ना, तो मैं तो यहाँ पर देख के ही बोल दूंगा तो यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 8, ये 8 है, ये 8 है, 8 5 1 3, ये आ गया 8 83, यूनिट 3 आया, ठीक है। अब क्या करें, देखो कुछ नहीं, 9 माइनस 0 ऊपर में 9, 0 माइनस 3, 0 नहीं है ये। जब भी 0 आए ऐसे आगे, इसको हम लोग 10 कंसिडर करते हैं, क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है, तो 0 से तो ये माइनस जाएगा नहीं, क्योंकि 0 से तो बड़ा है 3, तो इसको 10 कंसिडर करते हैं। तो अगर 10 कंसिडर किया, नीचे आ गया 7। अब देखो नीचे 7 ऊपर 9, मैं करना क्या चाहता हूँ कि देखो अभी नीचे 7 ऊपर 9 है, तो 7 का मल्टीपल में 7 का टेबल सबको आता है, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2, तो 7 का टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में 9 आता है, ये आपको पता होगा? कोई बता सकता है? जो बता सकता है कमेंट में पिन करो, ठीक है। तो मैं बोलता तो 7 इंटू 7 करते हैं एक बार, 49, 9 यूनिट डिजिट आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ऊपर में जब आप करोगे लास्ट में, अगर आप पूरा कैलकुलेट करते, ये 49 बचता, नीचे 7 बचता, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिट डिजिट, ये ऊपर का यूनिट डिजिट है, नीचे भी यूनिट डिजिट है, तो कब होगा, तो 7 इंटू 7 करने से 9 होगा। तो ऑप्शन में 7 है, हाँ है, ये देखो हो गया आंसर 7, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है कैलकुलेटर से करके देख लेना, आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 7 आंसर है, ठीक है। आप खुद एक बार चेक करके देख लेना, ओके, ठीक है। ये करने का इजी मेथड होता है यूनिट डिजिट का। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मैं आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट और भी क्लियर करा दूंगा, कैसे यूनिट डिजिट से। देखो हर जगह नहीं लगाना है, यहाँ मुझे पता है, मैं पहचान पा रहा हूँ कि यहाँ यूनिट डिजिट लगा सकता हूँ, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। और मैं आपको भी बताऊँगा कि आपको भी कैसे पहचानना है एग्ज़ाम में, कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से टैकल करें, ठीक है। देखो ठीक है, फिर नेक्स्ट चलता है।
अच्छा देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन क्यों मैं उठाया हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा लीन टूवर्ड्स रेशियो है रैदर देन, ये आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बट ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, रेशियो बैलेंसिंग का। इसीलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अभी करके बताऊँगा। जिसको समझ में ना आया टेंशन मत लो, टाइम एंड वर्क में सीखेंगे हम लोग। बेसिकली अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो और सीखो। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो इसमें कैसे यूज़ होगा बस वो देखो। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में ना आया तो टेंशन मत लेना, टाइम एंड वर्क में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं क्या बोले थे। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ रिड्यूस्ड बाय 37.5%, दैट ऑफ बी इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%। ठीक है, मतलब कुछ एफिशिएंसी इनिशियल में रहा होगा ए का, और ए का ये फाइनल है। बी का भी वैसे कुछ इनिशियल रहा होगा क्योंकि रिड्यूस हुआ है फिर बाद में, तो ये फाइनल है। तो कुछ याद आ रहा है पिछली बार मैंने क्या बोला था, 37.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.5% इंटू 3, मतलब 12.5% को हम लोग क्या लिखते थे, 1/8 फ्रैक्शन में, और इंटू 3 कर दो ये वाला, तो 3/8। तो पहले मतलब रिड्यूस हुआ है बोला है, तो 3 से रिड्यूस, कितना रिड्यूस करना है, कितना, ऊपर 3 है तो 8, कितना रिड्यूस, 3 रिड्यूस, ये 5 हो गया। ओके ओके, ये 37.5 वाला चीज़ ख़त्म। अभी देखते हैं 25%। 25% को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 रिड्यूस हुआ है, 4 इनिशियल वैल्यू था, कितना रिड्यूस है, 1 रिड्यूस हुआ है, तो ये 3 बना दो, ठीक है, तो ये 3 बन गया। यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या बोला है, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इंडिविजुअली इन अ डे इज सेम। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। तो वर्क क्या होता है, वर्क वही मतलब टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है वर्क। तो एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो इसके साथ कुछ तो टाइम रेशियो मिला होगा, कुछ ना कुछ टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, T1 T2, तब बोला है वर्क सेम हो गया। ये जो वर्क है दोनों का सेम है, देखो मतलब इंडिविजुअली एक दिन में वो जो काम होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में कितना काम कर सकते हो उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो बोला है दोनों का एफिशिएंसी मतलब क्या बोला, दोनों का वर्क डन सेम है। तो एक दिन मतलब टाइम, मतलब एक दिन का ही टाइम है, एक दिन में जो वर्क कर रहे हैं वो लोग सेम है। तो 5 और 3 का वर्क सेम है, मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम 5 और 3 का वर्क सेम है, तो ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है 5 और 3 का 15 है। बोले तो फिर 15 को हम लोग इंटू 4 करके 60, इंटू 10 करके 150 भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन मिनिमम क्या है, वर्क सेम बोला है तो मिनिमम क्या है, वर्क सेम है तो मिनिमम ये दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम क्या है, 15 हो गया, वर्क सेम दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर वर्क सेम हुआ, लेकिन ये अब रेशियो में था, करेक्ट, अगर वर्क सेम हुआ तो 15 बनाना है इसको, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, यहाँ अगर 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 24, ये क्या हो गया 20। अभी क्या पूछा है, इफ़ ए कैन कंप्लीट द जॉब अलोन इन 30 days, हाँ ठीक है। तो क्या बोला है, यहाँ बोला है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट द जॉब अलोन इन 30 days, तो ए का एफिशिएंसी है 24, इनिशियल एफिशिएंसी हमको यहाँ से पता चल गया, देखा ना, जो वर्क सेम है वहाँ पर हम लोग ने उसको सेम किया, तो रेशियो यहाँ पर देखो, रेशियो बैलेंस हुआ इंटू 3 करके, तो हम लोग का इनिशियल भी मिल गया। तो रेशियो बैलेंसिंग का ये होता है यूज़। तो जैसे यहाँ से हम लोग ने वर्क को सेम किया, रेशियो बैलेंस होकर हम लोग को इनिशियल वैल्यू, तब इनिशियल वैल्यू के साथ ही तो काम हो रहा था, ये तो रिड्यूस्ड वैल्यू है, तो थोड़ी यहाँ पर बोला है रिड्यूस्ड वैल्यू के साथ कंप्लीट कर रहा है, बोला है इफ़ ए कैन कंप्लीट द जॉब अलोन इन 30 days, मतलब ए अपने इनिशियल एफिशिएंसी में अगर 30 days में काम कंप्लीट कर सकता है, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पर बोला था ना, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हो गया 24 इंटू 30,
कभी भी यहाँ से मल्टीप्लाई करने शुरू मत कर देना, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद देन बोला है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब, मतलब ये जॉब को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों को कितना टाइम लगेगा अगर ये अपने एफिशिएंसी के क्या बोला है, ए वर्कड विथ हाफ ऑफ द एफिशिएंसी, मतलब 24 था उसका हाफ किया तो 12, और बोला है बी वर्कड विथ 40%, मतलब 20 का 40%, 40% मतलब क्या बोला था मैंने, 20% मतलब 1/5 इंटू 2 कर दिया तो 40%, 2/5 तो 2/5 ऑफ 20, ठीक है। तो ये हो गया 4 से कट गया 8 हो गया, तो 12 और 8 ये हो गया आपका 20, 12 और 8 हो गया ये 20, ऊपर आ गया आपका 720, कट गया तो आंसर कितना आ गया 36 डेज में ये हो सकता है। ये हो गया आपका आंसर, करेक्ट। अगर किसी को समझ में नहीं बैक करो और समझने की एक बार कोशिश करो, क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रेशियो बैलेंसिंग का यूज़ हुआ। अगर समझ में ना आए हम लोग इसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी, टाइम एंड वर्क में कवर कर लेंगे। बस यहाँ पर रेशियो बैलेंस कैसे मैंने किया ये देखो, जैसे कि उसने क्या बोला, रिड्यूस हुआ है तो 8 से 5 हुआ, 37.5% रिड्यूस, मतलब 3/8, ठीक है। 37.5 देखो फिर से समझा रहा हूँ आपको, 37.5 मतलब 3/8 कैसे निकाला आपको पता है, 3/8। अब रिड्यूस बोला है मतलब 8 था बेस, कितना से रिड्यूस हुआ 3 से, मतलब ऊपर 5, तो पहले 8 था अब 5 हो गया, ये 8 था अभी 5 हो गया। फिर नीचे वाला 25% रिड्यूस किया बोला है उसका एफिशिएंसी, तो अगर 25% रिड्यूस किया एफिशिएंसी तो पहले 4 था, 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब आपका 1/4 होता है, करेक्ट। तो 4 था बेस, रिड्यूस हुआ 1 से मतलब 3/4, मतलब पहले 4 था तो अभी 3 है, पहले 4 था तो अभी 3 है, तो क्या हो गया, समझ में आया। तो क्यों मैंने 8/5 और 4/3 लिखा। तब सेकंड स्टेप में उसने क्या बोला कि दोनों जो एक दिन में काम करते हैं वो सेम है, तो मैंने क्या सोचा, सेम कैसे करूं, अभी सेम कब होगा जब दोनों के कोई कॉमन मल्टीपल होंगे ना, कोई 5 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कोई 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कोई रिलेशन कब बनेगा अगर सेम होना है, अगर दोनों को सेम करना है, सेम वर्क कर रहे हैं एक दिन में, अगर सेम वर्क कर रहे हैं, कोई 5 कर रहा है तो कोई 3 कर रहा है, तो एक दिन में 15 वर्क कर रहे होंगे सेम, क्योंकि दोनों में कॉमन 15 है, मिनिमम कॉमन, ठीक है। क्योंकि अभी 15x4 भी कर सकता हूँ, 15x6 भी कर सकता हूँ, फिर ये आंसर उसके हिसाब से आएगा, लेकिन फिर काट कुट के आपको जो भी आंसर 36 ही आएगा। लेकिन मिनिमम 15 है तो 15 से कैलकुलेशन को क्यों इतना बढ़ाएं, वैसे भी एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो 15 को इंटू करके 15 का कोई अलग मल्टीपल क्यों ले, एलसीएम है 3 और 5 का 15, तो 15 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर 15 बनाने के लिए 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, तो अगर 5 मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 4 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो 8 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24 और 5 4 जा 20, तो उस ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया। फिर ए कंप्लीट, हाँ, फिर इफ़ ए कैन कंप्लीट द जॉब अलोन इन 30 डेज, अब ए का मैंने निकाला 24 दिन, मतलब 24 एफिशिएंसी, उसका इनिशियल एफिशिएंसी, ये ओरिजिनल है, ये तो बस रेशियो लिया था मैंने, ये ओरिजिनल है, 8 इंटू 3 करने के बाद 24, तो 24 के एफिशिएंसी से अगर 30 दिन तक काम कर रहा है, मतलब टोटल वर्क हो गया 720, और बोल रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए दोनों अभी कौन कितने एफिशिएंसी में काम करेंगे, एक तो हाफ एफिशिएंसी में ए करेगा, मतलब अगर 24 है उसका फुल एफिशिएंसी, हाफ करने से 12, और अगर बी का फुल एफिशिएंसी है 20, उसका 2/5 मतलब 40% हो गया 8, तो 12 + 8 नीचे में 20 ऊपर में 72, तो 36 आंसर।
ओके, बहुत ही ईजी है, एक दो बार बैक करके देखना, समझ जाओगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने पहले भी बोला है, हमने उसको टाइमिक वर्क में कवर करना ही है, हमने उसको टाइमिक वर्क में ऐसे भी कवर करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना इसके लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी 3 years एगो वॉज 5 और 7, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर आपको इजी मेथड बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, 3 साल पहले, तो ये प्रेजेंट है, ये 3 साल पहले है -3, और बोला है कि 3 साल पहले उनका 5:7 था। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5x प्लस, और सॉरी प्लस क्या बोल रहा हूँ, 5x और 7x रेशियो में ले लिया। तो फिर बोला है कि द रेशियो ऑफ दर एजेस 13 years फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट से 13 years, तो 13 years बाद, ये तो पहले था, ये बाद में है, ठीक है। एरो मार्क मतलब ये पहले और ये बाद में, +13, ठीक है। अब +13 करने के बाद यहाँ पर उनका रेशियो है एज का 9:11, ठीक है। तो बोला क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 years लेस देन दैट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को याद है थोड़ा सा, यहाँ पर एक लाइन जोड़ दो, फाइंड द एज ऑफ सी। ओके, आधा कम क्वेश्चन था, तो इसमें जोड़ दो फाइंड द एज ऑफ सी, ठीक है। तो ये आ गया 5x और 7x। तो अभी देखो, मेरे को पहले प्रेजेंट में पहुंचना पड़ेगा, फिर ना मैं 13 आगे जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से 13 आगे चला गया तो मैं तो फिर प्रेजेंट से कितना आगे जाऊंगा? सिर्फ यहाँ से 3 गया, यहाँ से 10, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो है 5x और 7x, ये 3 साल पहले है और ये 13 years बाद। तो मैं प्रेजेंट में आऊँगा, उसके लिए मेरे को +3 करना पड़ेगा, और फिर मैं 13 में प्लस करूँगा, तो टोटल कितना हुआ? 13 - 3 थोड़ी हो रहा है, 13 + 3 हो रहा है 16, 16 साल का गैप आ रहा है। तो इसमें भी 16 आएगा, ठीक है। ए का भी 16 बढ़ेगा, ए और बी है ना, हाँ, ए का भी एज में 16 बढ़ेगा, प्लस बी का भी एज में 16 बढ़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों का रेशियो 16 साल बढ़ने के बाद 9:11 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 55x, क्या कर रहा हूँ, हाँ 55x प्लस 11 176 और 9 7 जा 63x प्लस 16 9 जा 144, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ले आता हूँ, 176 - 144 इज इक्वल्स, रुको ये वाला चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। 63x - 55x किया मैंने, 55x को उधर लिया, और फिर 176 - 144, ये आ गया आपका 14 6, यहाँ पर 642 14 3 32, और ये आपका आ गया 5 3 3 - 5 मतलब ये 8, और हाँ, तो ये 8x इज इक्वल्स टू 32, तो x हो गया आपका 4, ठीक है। ये x हो गया आपका 4, तो x जब 4 आ गया तो आपका मतलब ये वाला एजेस आप निकाल सकते हो ना, 5x और 7x। तो 5x और 7x क्या हो जाएगा, x4 आ गया तो ये 20, और 7x आ गया तो ये हो गया आपका 28। तो 28 से अभी मैं प्रेजेंट में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रेजेंट एज की बात की गई है। प्रेजेंट में सी का जो एज है वो 11 year लेस है बी से। तो मैं प्रेजेंट में तो पहले पहुँच जाऊँ, यहाँ पर +3 कर दूंगा, प्रेजेंट में आ गया,
देखो मैं यहाँ पर +3 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ए के एज के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ए के एज निकालना ही नहीं है, हम लोग को बी और सी से मतलब है, क्योंकि बी और सी का रिलेशन दिया है। तो ए में +3 करके यहाँ पर क्यों 23 लिखूँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं इक्वेशन लिख के इसको टाइम वेस्ट किया हूँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो 28 + 3 31 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 11 साल अगर मैं माइनस कर दूँ तो, क्योंकि सी 11 साल ही छोटा है बी से, तो माइनस कर दूँ तो ये 0, बी का एज आ गया 20। करेक्ट। ठीक है, ओके, ये तो हो गया थोड़ा सा लेंदी मेथड, इतना लेंदी आप करोगे नहीं एग्ज़ाम में। इसको छोटा करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका लेंदी मेथड। अब थोड़ा सा इजी मेथड में जाते हैं। इजी मतलब क्या, देखो इजी मतलब यूज़ ऑफ कॉमन सेंस, और कुछ इजी नहीं होता है लाइफ में। कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो इजी हो जाएगा हर चीज़। देखो ये प्रेजेंट एज ए पी लिख दिया, ये बोला है 13 साल के बाद इसका एक रेशियो बोला है, वो होगा 9:11। करेक्ट, ओके। 3 साल पहले उसका एज बोला है 5:7। ठीक है, अब देखो 5 से 9 कितना है, +4, 7 से +4। ओके, अब ये जो +4 है, क्या ये +4 हुआ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 से 9 होने के लिए ये 3, प्रेजेंट में आने के लिए ये 3 और ये 13 मिलके ये 16 इस साइड। देखो मतलब अगर मैं ये सिचुएशन लूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। पहले तो ये 3 से मैं प्रेजेंट एज पे आऊँगा, फिर +13 करके ये वाला पॉइंट बी में आऊँगा, मतलब ए से 3 प्लस करके प्रेजेंट में आया, फिर प्रेजेंट से +13 करके बी में आया, तो टोटल ए के बी में बीच में 16 है। लेकिन यहाँ तो बोला है 4 है, 5 और 9 के बीच में 4 है, तो ऑरिजिनली 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, 16 है, तो इंटू 4, तो यहाँ भी इंटू 4 कर दिए, यहाँ भी इंटू 4 कर दिए, तो ये रेशियो बैलेंस हो गया। अभी जब रेशियो बैलेंस हो गया, देखो ये अगर समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताता हूँ। हम लोग इसको एजेस में फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, इस पे फोकस करो आप। ठीक है, फिलहाल जो अभी बिगिनर है इस पे फोकस करो, जो थोड़ा सा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर थोड़ा सा प्रो है तो वो इस पे फोकस करे, इस साइड वाला पे प्रो। और ये जो है ये भी प्रो बनेंगे जब मैं एजेस पढ़ाऊँगा, फिलहाल इस पर आप फोकस मत करो। ये वाला अगर हो गया, शांति से बैठ के ये प्रो वाला मेथड देखो। ठीक है, ऑब्जर्व करो बस। ठीक है, ओके, ये P, ये +13 बोला है क्वेश्चन में, देखो +13 करने बोला है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, +13 करने बोला है, मतलब प्रेजेंट से टिल नाउ में 9:11 है रेशियो। ओके ओके, इसके 3 साल, प्रेजेंट से 3 साल पहले 5:7 था, 5 से 9 आया +4, मतलब 5 से 9 आया तो प्लस, मेरा एज पहले 5 था, अभी 9 हो गया, मतलब 4 साल बढ़ा है। पहले 7 था, अभी 11 है, मतलब 4 साल बढ़ा है। लेकिन 4 साल थोड़ी बढ़ा है, ये 5 से 9 होने के लिए ये ओरिजिनली कितना, ये यहाँ से +3 करके प्रेजेंट में आऊँगा, फिर +13 करके 9 में आया, तो मतलब ओरिजिनली 16 बढ़ा है, मतलब 4 बराबर है 16 के, तो 4 बराबर है, मतलब ये इंटू 4 करूँगा तो 16 होगा, तो फिर मतलब 5 × 4 किया, 7 × 4 किया, तो आपका 20 और 28 आ गया। करेक्ट, यही तो हमने किया था। करेक्ट, ओके, तो 28 आ गया, जब ये 20 और ये 28 आ गया, तो मैं अगर मेरे को 28 से, मतलब ये ए और ये बी है, अगर 28 से प्रेजेंट पहुंचना है तो 28 + 3 करूँगा, 31 प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट से -11 कर दिया, तो बी का ओरिजिनल, मतलब किसका, हाँ बी का एज आ गया, प्रेजेंट ऑफ सी का एज आ गया, सी इज़ 11 ईयर्स लेस देन बी, तो अगर बी का एज यहाँ पर 31 है, सी उससे 11 साल छोटा है, आ गया 20, यहाँ भी 20 आंसर आया, यहाँ भी 20 आंसर आया। ठीक है, अभी के लिए जिसको समझ में नहीं आया बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको एजेस में कवर करेंगे, कोशिश करो समझने की, अगर नहीं होता है ये वाला मेथड
अभी के लिए ठीक है। दोनों मेथड से आंसर आएंगे। जो देखो मेथड वही सही होता है जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सको। चाहे देखो कोई भी मेथड लंबा या छोटा नहीं होता। यहाँ भी कोई बच्चा होगा जो आराम से ये सब का कैलकुलेशन करके हार्डली 40 सेकंड्स में आंसर दे सकता है। ये वाला मेथड बोलो, ये कोई लंबा मेथड नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ बोल के, इसको भी मन में आप करके आराम से सॉल्व कर। ये इक्वेशन सॉल्व करने में कितना देर लग सकता है? हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप वैल्यू में आ गए। तो दोनों सेम है, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस आप अप्लाई करते हो सो दैट कि आपका ये देखो ये यहाँ पर 40 सेकंड्स लगा तो ये आपको 30 सेकंड्स लग गया, तो 10 सेकंड आप बचा लोगे और 10 सेकंड कोई और क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड सही है। फॉर बिगिनर्स आप लेफ्ट साइड वाला मेथड देखो, और थोड़ा प्रो हो गए हो तो अब राइट साइड वाला देखो, क्योंकि प्रो में मैं बस कॉमन सेंस बताया हूँ। ठीक है, देखो ये 4 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ 16 बढ़ रहा है, तो 4 के बराबर 16, तो इंटू 4 किया, ऊपर इंटू फोर रेशियो में, तो 20 और 28 आ गया ये वैल्यू। तो 28 जो आ गया, यहाँ से प्रेजेंट पहुँचना है, तो प्रेजेंट पहुँचना है तो +3 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 से हम लोग पीछे थे। +3 करके 31 में आ गए, बी का प्रेजेंट है जो 31, और -11 कर दिया तो सी का एज आ गया 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन शायद इसके बाद है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, बोला क्या है, इन एन MBA सिलेक्शन प्रोसेस। देखो अब तक यहाँ तक आ गए हो तो मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, जैसे कि 2:3, ये टोटल क्या है 5। तो अगर A क्या है, A है 2/5 और B क्या है 3/5। मतलब ये रेशियो जो होता है, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 3:2 अगर है, 2:3 अगर है, इन दोनों का टोटल क्या है 5 है। तो टोटल 5 पार्ट से अगर A और B 2:3 है, टोटल 5 पार्ट से A कितना होगा 2/5, B कितना होगा 3/5। मतलब 3, इसमें 3 का इंपॉर्टेंस रखता है इस 5 में से। और मतलब देखो टोटल, अभी रुको, चलो मिक्सचर एलिगेशन का एग्जांपल नहीं देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। चलो 2 कैंडिडेट हैं, ये मैं हूँ और B है, वो ये आप है, वो ये मैं हूँ, ये आप है, ये मी और ये आप। ठीक है, हम दोनों इलेक्शन में खड़े हैं। तो किसी ने बोला मेरे को 2 और आपको 3, 2:3 में आपको वोट मिला है हम लोग को। ठीक है, तो टोटल वोट क्या हुआ, टोटल वोट तो 5 मिला है, जिसमें से 5 में से आउट ऑफ 5 2 मुझे मिला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5, या फिर 2/5 को 40% ऑफ वोट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3/5 लिख लिया। 3/5 आपको मिला है मतलब 60%, और दोनों को अगर मिला दिया 100%। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ भी दिया है, ये वाला मेथड यूज़ करें, वरना इसका लेंदी मेथड है बहुत, तो हम लोग इजी में करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैं आपको ये बता दिया। तो क्या बोला है, इन एन MBA सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड, देखो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वॉज 11:2। If 40 less had applied and 20 less got selected, the ratio of selected and unselected would have been 10:1। ठीक है, और एक चीज़, अगर किसी को इस मैं अभी जो बताऊंगा इससे अच्छा, इससे इजी मेथड आता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो अभी हम लोग ये करते हैं, क्या बोला है, पहले मैं यहाँ पर देखूंगा सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या है। ठीक है, हम लोग को पूछा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड इन द प्रोसेस। चलो तो पता नहीं कितना अप्लाई किया है, तो इसको मैं ले लेता हूँ T। सपोज T लोगों ने, टोटल T लोगों ने अप्लाई किया T। ठीक है, अब पता नहीं T का वैल्यू क्या है, निकालने बोला है T को, तो T ले लेते हैं इसको। अब ये जो टोटल है इसको देखो, इसमें बोला है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, US लिख रहा हूँ अनसिलेक्टेड, उसका रेशियो है 11:2। ठीक है, तो अगर 11:2 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ T13 का ही कोई मल्टीपल होगा। मतलब 11+2 करूँगा, 11+2 करूँगा तो 13 ही आएगा ना। तो टोटल मैं 13 ले रहा हूँ, जैसे मैं बोला था 2:3, टोटल वोट्स थे 5, आपको मिला था 2/5, मुझे मिला था 3/5। ठीक है, 40%, 60%। सिमिलरली यहाँ पर
मैं इसको 13 ले लिया, तो ये मैं बोल सकता हूँ जो सिलेक्टेड है 11/13, मतलब 13 पार्ट से 11 पार्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दिए होगे तो एग्ज़ाम में कैसे आता है, 10 से 8 लाते हो ना आप, वैसे टोटल मार्क अगर 13 है तो सिलेक्टेड वालों ने 11 मार्क लाया है। ठीक है, इंटू टी, टोटल जो है टोटल अगर 13 है, ठीक है, तो एक कितना होगा, 13 है तो एक कितना हो जाएगा, T/13, 11 कितना हो जाएगा, 11/13 T। वैसे करते थे, ये वही मैं बोल रहा हूँ, जो टी टोटल मार्क्स है उसका आपने, मतलब जो टी टोटल वोट्स है उसका आपने मतलब सिलेक्टेड जो है वो उसमें से 11 लाए, तो 11 आउट ऑफ 13, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिलेक्टेड वालों को, करेक्ट। अनसिलेक्टेड वालों को मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं बताऊँगा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूछा है अगर 40 लेस हुए, पहले टी थे, अभी T-40 हो गए, 40 लेस है। अभी इसमें क्या सिचुएशन दिया है, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो 11, मतलब 10:1 दिया है, करेक्ट। तो टोटल को मैं लिख सकता हूँ, ये जो T-40 है ये 11 होगा, क्योंकि 10 + 1 11। तो ये जो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो है, तो इसमें कितने सिलेक्टेड है, तो टोटल T-40 का 10 आउट ऑफ 11 सिलेक्टेड है। जैसे यहाँ पर आउट ऑफ 13 11 सिलेक्टेड थे, वैसे आउट ऑफ 11 10 सिलेक्टेड है, 10:1 में। ठीक है, ये टोटल है 11 में सिर्फ 10 सिलेक्टेड है, अनसिलेक्टेड कितने हैं, 1/11। तो अनसिलेक्टेड का बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं भी दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा बस छोटा कर दूँ एक बार, हाँ, थोड़ा सा बियर करना मेरे साथ। हाँ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये हो गया आपका 10/11 इंटू T-40। तो ये टोटल थे यहाँ पर, और यहाँ पर T-40 है, क्योंकि यहाँ बोला है इफ़ 40 लेस हैड अप्लाइड, तो 40 लेस अप्लाइड किए तो टोटल में से 40 कम है। अब जो सिलेक्टेड है इनमें से, तो मैंने उनको लिख दिया 10/11, मतलब अगर 10 + 1 टोटल 11 है, 11 से 10 ही सिलेक्टेड है और एक सिलेक्ट नहीं है, तो ये सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड है। अब बोला है जो ये दोनों का सिलेक्शन, देखो 20 लेस सिलेक्टेड, मतलब ये वाले जो कंडीशन है यहाँ पर 20 लेस सिलेक्टेड है, मतलब यहाँ 20 ज़्यादा सिलेक्टेड है। यह वाला फर्स्ट वाले में, ये जो सेकंड वाला सिनेरियो है, यहाँ 20 कम है। अगर यहाँ 20 कम है मतलब यहाँ 20 ज़्यादा होंगे, करेक्ट। ये 20 जो कम हुए हैं ये गए कहाँ होंगे, मर थोड़ी गए, यहाँ पर आ गए सिलेक्टेड में। जो अनसिलेक्ट, देखो 20 लेस सिलेक्टेड हुए मतलब ये अनसिलेक्टेड पार्ट में आ गए। ठीक है, तो ये उससे 20, देखो रुको और इजी समझा देता हूँ आपको, रुको। देखो ये सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 में से 20 ज़्यादा है, क्यों क्योंकि सिनेरियो 2 में क्या बोला, इफ़ 40% लेस हैड अप्लाइड और 20 लेस सिलेक्टेड। सिनेरियो 2 में सिनेरियो 1 से 20 लेस सिलेक्टेड है, तो सिनेरियो 1 में सिलेक्टेड कितने, 11/13 इंटू टी, जो है माइनस अगर 20 करूँगा तो ये वाला सिनेरियो सेकेंड सिनेरियो आ जाएगा। रुको, ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये सेकेंड सिनेरियो है। अगर ये 20 लेस है तो अगर मैं फर्स्ट वाले सिनेरियो से 20 माइनस करूँगा तो सेकेंड वाला सिनेरियो आ जाएगा 10/11 इंटू T-40। बस इसको आप सॉल्व कर दो, 11/13T, तो इसको मैं ले आता हूँ 10/11, इधर ले आया इसको 10/11T को, और उधर रह गया आपका रुको इसको इधर ले आता हूँ, 11/13T
माइनस 10/11 t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आ गया। दोनों का डिफरेंस 20 है क्योंकि 20 लेस है। ये दोनों के सिनेरियो में जो भी डिफरेंस आएगा 20 आएगा क्योंकि उससे 20 ज़्यादा है। देखो जैसे अगर ये 5 है, मैं बोलूँगा ये उससे 20 ज़्यादा है, मतलब 25 है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 20 ही आएगा ना। तो सिमिलरली वैसे ये उससे 20 लेस है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 20 ही आएगा ना। कोई बड़ा है, ठीक है, 20 बड़ा है किसी से अगर, तो उसका डिफरेंस बनाओगे तो डिफरेंस 20 ही आएगा ना। तो वही है। तो 11 ये वाला फर्स्ट सिनेरियो, ये वाला सेकंड सिनेरियो, दोनों को माइनस कर दिया तो 20 आ गया। अब ये दोनों को सॉल्व करूँगा सिंपली, t माइनस 10/11 t प्लस 400/11 टू 20। तो ये एक काम कर दो, ये 121t माइनस 130t/13 इंटू 11 इस साइड को ले लो इसे, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 400/11। और एक पेज ले आता हूँ, क्यों छोटा छोटा लिखना। ठीक है, फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको यहाँ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर सॉल्व करें हम लोग, वाइट में कर लेता हूँ, 121t माइनस 130, सॉरी ये तो लिख लिया, तो ये हो जाएगा आपका 90/13 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 220 माइनस 400/11, 11 कट गया, ये हो जाएगा 90/13 इज इक्वल्स टू 180। तो 9 से गया ये 20 और t हो गया 260। आंसर है 260। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया? पहले सिनेरियो बनाया सिलेक्टेड, ठीक है, और अनसिलेक्टेड का 11:2 दिया है। 11:2 मतलब टोटल 13 लिया, तो जो भी सिलेक्टेड है वो 11 आउट ऑफ 13 है। 13 से 11 सिलेक्टेड है, तो वही किया, 13 से 11 सिलेक्टेड ऑफ द टोटल। ठीक है, यहाँ पर टोटल -40 हो गया क्योंकि क्वेश्चन में बोला 40 कम है, तो 10:1 रेशियो में 10 + 1 11, तो आउट ऑफ 11 10 सिलेक्टेड है। तो बस यहाँ पर जैसे t क्या था, t माइनस 40 से 10 आउट ऑफ 11 सिलेक्टेड है। अब ये दोनों सिनेरियो का बोला है डिफरेंस 20 लेस सिलेक्टेड है। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में 20 लेस सिलेक्टेड है, तो पहला वाला सिनेरियो ज़्यादा होगा, 20 लेस है ये मतलब वो 20 ज़्यादा होगा। तो अगर 20 ज़्यादा होगा तो पहला सिनेरियो माइनस सेकेंड सिनेरियो का डिफरेंस कितना होगा? 20। ठीक है, अब बस ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को बस सॉल्व कर दिया मैंने, आंसर 260। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को यही रखते हैं। ओके, मतलब यार क्या बोलूँ कि आपको अगर क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिला है यार, कम ऑन। तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करो आप लोग को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो जैसा आप इस वीडियो को भी प्यार दोगे और बहुत सारा लाइक करोगे। ठीक है, और देखो कुछ भी डाउट होगा बेझिझक इस वाले रेशियो और प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, पिंग मी विथ टाइम स्टैम्प। पिंग का मतलब कमेंट पे पिंग करना, मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ आपको। पिंग मी इन द कमेंट विद द टाइम स्टैम्प, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। या फिर अगर मैं रिप्लाई ना करूँ, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसके स्टार्टिंग में या फिर एंड में वो वाला क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, और कोशिश करना कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, इररेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछना। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है हम लोग उसको स्टिक करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है। यहाँ पर हर कोई देख रहा है, जो बेसिक से पढ़ रहा है वो भी देख रहा है, जो पढ़ चुका है वो भी देख रहा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के साथ में बैलेंस करके चलना है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो
थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसका PDF मैं भेज दूंगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पिन कर सकते हो कमेंट पे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, हमेशा की तरह आपका प्यार बरसाओ, बहुत सारा लाइक दो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।